का हमारा टॉपिक है फ्लो कंट्रोल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फ्लो कंट्रोल हम क्यों यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्राम में, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। फ्लो कंट्रोल डिस्क्राइब्स द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड एट रन टाइम। फ्लो कंट्रोल हमें ये डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो भी प्रोग्राम का स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट होने का ऑर्डर क्या है। ये जो हमारा लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है रन टाइम में, प्रोग्राम को रन करते समय, तो ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने का हमारा फ्लो क्या है, किस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वही डिस्क्राइब करता है फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल में पहला हो जाता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ हम करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई कंडीशन दे दे कि ऐसा होना चाहिए तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, नहीं तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, इस तरह का कंडीशन अगर आपके सामने आ जाए तब आप यूज़ करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको 3 मिल जाएंगे पाइथन में कंडीशन के लिए, इफ़, इफ एल्स और एल्स इफ। अगर एक सिंगल कंडीशन हो तो आप इफ़ यूज़ करेंगे, सिंगल कंडीशन पे 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो तो इफ एल्स यूज़ करेंगे, बहुत सारी कंडीशन अगर आपके पास हो तब आप एल्स इफ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़, इफ एल्स, एल्स इफ लिखने का तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या है पाइथन में, आपको सिंपली लिखना है इफ़, यहाँ पे आपका कंडीशन होगा और कोलोन आप देंगे। जैसे ही कोलोन देने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, आपको लेफ़्ट साइड में इफ़ से थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, उसके बाद आपका ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, ये जो लेफ़्ट में आप स्पेस देख रहे हैं ये कहलाता है पाइथन का इंडेंटेशन। ठीक है, और थोड़े से स्पेस के बाद ये स्टेटमेंट आपका लिखाएगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट इफ़ की बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी++, जावा में आपने इस तरह से कर्ली ब्रैकेट की बॉडी देखी होगी, लेकिन पाइथन में कर्ली ब्रेसेस नहीं होता है। ठीक है, इफ एल्स लिखने का सिंटैक्स है आपका होगा इफ़, यहाँ पे कंडीशन, उसके बाद यहाँ पे देखो ये हो गया अपना इफ़ का स्टेटमेंट। अब अगर इफ़ की बॉडी से हमें बाहर जाना है तो यहाँ पे देखो हम एल्स कहाँ पे लिखे हैं, जस्ट इफ़ के इक्वल वाले डिस्टेंस में। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़े अंदर में हमारा एल्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफ़ एल्स का सिंटैक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो एक सिंगल कंडीशन पे 2 स्टेटमेंट है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। ओके, अभी एल्स इफ का सिंटैक्स देखो, यहाँ पे इफ़ कंडीशन, कंडीशन ट्रू तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इफ़ का बॉडी के अंदर लिखा हुआ है जो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तब हम इस वाले कंडीशन में आएंगे, ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो एल इफ़ का ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए ऊपर का सारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब ये सबसे बाद में एल्स में आएगा। ठीक है, एट द एंड में ये एल्स को चेक करेगा और इसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन कंडीशंस को कैसे यूज़ करेंगे, चलिए प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे इफ़, इफ एल्स और एल्स इफ को यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। तो सपोज कीजिए मेरा कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूँ कि यूज़र से एक इनपुट लूँ और अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल रहा तो मैं प्रिंट कर दूँ कि नंबर इज़ ऑड, सॉरी नंबर इज़ इवन, वरना अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है तो मैं प्रिंट कर दूंगा नंबर इज़ ऑड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़र इनपुट। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरह से इनपुट फंक्शन की मदद से हम लोग नंबर को रिसीव कर सकते हैं या कोई भी इनपुट यूज़र के थ्रू ले सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा इनपुट। ठीक है, इनपुट, उसके बाद मैं यूज़र को एक अच्छा सा मैसेज दूंगा, एंटर अ नंबर। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि यूज़र जो भी यहाँ पर इनपुट देगा, इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग में वैल्यू को रिटर्न करता है। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, इस नंबर को जो भी यूज़र प्रोवाइड करेगा उसे हमें टाइप कास्ट करना होगा इंटीजर में। मैंने आप लोगों को टाइप कास्टिंग भी बताया था कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे यूज़र इनपुट इक्वल्स इंट ऑफ यूज़र इनपुट, यानी यूज़र जो भी डेटा दे उसे तुम इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और वापस से उसे यूज़र इनपुट के अंदर स्टोर कर दो। ये चीज़ हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट रूप में भी कर सकते थे, ये लाइन ना लिख करके हम लोग एक लाइन में भी इसे लिख सकते थे। हम लोग लिखेंगे इंट ऑफ इनपुट ऑफ इंटर नंबर। ठीक है, इस तरह से भी वो ऐसा ही काम करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा।
ठीक है, पाइथन के अंदर हम लोग इस तरह से कंडीशन लगा सकते हैं, इफ और यहाँ पर हम लोग कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कंडीशन दे सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ यूज़र का इनपुट, ठीक है, अगर उसे डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो क्या करो, प्रिंट कर दो नंबर इज इवन। ठीक है, नंबर इज इवन, वरना प्रिंट कर दो नंबर इज ऑड। नंबर इज ऑड। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे पाइथन felse.py। ठीक है, इसने मुझे प्रॉम्प्ट किया इंटर नंबर, मैंने टाइप किया 5 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये यहाँ पर मुझे बता देगा। 5 ऑफ कोर्स एक ऑड नंबर है, तो मुझे आउटपुट मिलेगा नंबर इज ऑड। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे इनपुट देता हूँ 100 इज अ इवन नंबर, सो वी विल गेट नंबर इज 7। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इफ एल्स का। अब आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि इफ के साथ एल्स देना जरूरी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग एल्स पार्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी रन करके देखते हैं अभी क्या होगा। अगर हमारा नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है तो मुझे मिलेगा नंबर इज इवन। अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं सपोज डाल दिया यहाँ पर 7। ठीक है, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ भी लिखा ही नहीं है मैसेज। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसे फिर से रन किया और मैंने कोई इवन नंबर दिया, यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, नंबर इज इवन। ऑलराइट, मैं करता हूँ इसे क्लियर। ठीक है, अब हम लोगों को मल्टीपल कंडीशन चेक करना रहेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। अब हमारा कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि एक मैरिज एप्लीकेशन बनाऊँ। ठीक है, मैरिज के लिए एक प्रोग्राम बनाऊँ। अगर यूजर का एज 18 साल से कम होता है तो उसे हम रिपोर्ट करेंगे कि यू आर टू यंग फॉर मैरी। ठीक है, अगर यूजर का एज मोर देन 60 ईयर होता है तो बोलेंगे यू आर टू ओल्ड फॉर मैरी। ठीक है, इसी तरह अगर यूजर का एज मोर देन 18 एंड लेस देन 60 होता है तो उसे बोलेंगे वी विल फाइंड अ परफेक्ट मैच फॉर यू। ठीक है, तो फटाक से करते हैं हम लोग, इसे करते हैं क्लोज। सॉरी, उसके बाद यहाँ पर यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे इंटर योर एज, इंटर योर एज। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इफ यूजर, यहाँ पर नेम थोड़ा चेंज कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं एक नेम लेता हूँ यूजर एज। ठीक है, या फिर सिंपली एज, ये भी चलेगा। इफ एज लेस देन 18। ठीक है, अगर एज हमारा 18 साल से कम रहा तो क्या रिटर्न करना है, उसे क्या प्रिंट करना है, यू आर टू यंग। ठीक है, टू मैरी। अगर हम लोगों को मल्टीपल कंडीशन चेक करना रहता है तो हम लोग यूज करते हैं एलिफ। ठीक है, एलिफ, उसके बाद हम लोग अपना कंडीशन देते हैं एज ग्रेटर देन 60, तो हम लोग मैसेज देंगे यहाँ पर प्रिंट यू आर टू ओल्ड फॉर मैरी। ऑलराइट, इसके अलावा जो भी वैल्यू आता है, यानी कि एज हमारा 18 से ज़्यादा और 16 से कम, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूजर को एक अच्छा सा मैसेज देंगे that we will find a perfect match for you। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर यूजर मुझसे मुझसे एज पूछा जाएगा, मैं यहाँ पे एज डालता हूँ 23। यहाँ पे मुझे क्या आउटपुट आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट आएगा वी विल फाइंड अ परफेक्ट मैच फॉर यू। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फिर इस प्रोग्राम को रन करूँ और अपना एज देता हूँ 75, क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट, यहाँ आउटपुट आएगा यू आर टू यंग, सॉरी यू आर टू ओल्ड फॉर मैरी। इसी तरह अगर मैं एज मान लो मैं डालता हूँ 10। ठीक है,
तो हम लोगों को क्या आएगा आउटपुट, यू आर टू यंग टू मैरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इफ एल्स यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है।